अभी हम गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में हैं और मेरे साथ आदमापुर के मुखिया जी उपस्थित हैं और माझागढ़ के मुखिया संघ अध्यक्ष महोदय जी हैं और सुजीत कुमार राम है जो कि एकदम दावेदारी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जमकर मुकाबला है इनका और जमकर जीतने का भी एक संकल्प लिए हैं और इनको टिकट माना जाए तो बीएसपी से मिला है। बीएसपी से मिला है और इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी देखिए, सबसे पहले गोलू जी आपको धन्यवाद एवं स्वागत। आपके जितने भी फॉलोअर और देखने वाले लोग हैं, चाहने वाले, सबको तहे दिल से नमस्कार एवं धन्यवाद। जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपको हम बता दें जी कि 3 बार यहाँ रिजर्व रहा है। पूर्णवासी राम जी रहे हैं यहाँ से, जी जनक चमार जी रहे हुए हैं, जी आलोक कुमार सुमन जी रहे हैं। जी कि समझिए कि ये लोग आपको हम बता रहे हैं, ये लोग रिजर्व लायक हैं जी। करोड़पति कहिए का रिजर्व हो गया जी। क्या मतलब है यहाँ रिजर्व करने के लिए? गरीब व्यक्ति को कोई मौका नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ 3 करोड़ का 8-8 करोड़ का उधर से मांग हो रहा है। कहाँ से लाएगा गरीब व्यक्ति? हम लोग ऐसा व्यक्ति अपना घर द्वार बेच भी देंगे तो हम शायद 2 करोड़ 1 करोड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। एक गरीब का बेटा है, हम युवा हैं। हम लोगों ऐसा आदमी समझिए कि हम दवादारी किए हुए हैं। जी जी हमारे यहाँ का 2 गो समझिए कि एक मुकेश कुमार जो गेंदबाज हैं, शकीबुल हसन जो दरगाह के हैं। जी समझिए कि पूरा इंडिया नहीं, पूरा विश्व लेवल पे ही अपना जलवा है इन लोगों का। यहाँ युवाओं के लिए स्टेडियम जरूरी है। हालांकि स्टेडियम ठीक है, स्टेडियम आप नया नहीं बनवा सकते थे। माननीय आलोक कुमार सुमन जी, आप स्टेडियम नया नहीं बनवा सकते थे, लेकिन वीएम फील्ड है, मेन स्टेडियम है, इनको कम से कम आप जीर्णोद्धार तो करवा सकते थे। उसमें घास ओस रोपवा सकते थे, उसमें लाइट वाइट बढ़िया लगवा देते, जिससे युवा का उत्थान होता, युवा आगे जाते हैं खेल कूद के मैदान में। ये सब कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में कहीं जाइएगा पूछने के लिए, आलोक कुमार सुमन को लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। दूसरा ये चीज़ की मान के चलिए कोई मीडिया वाला है, कोई गरीबे व्यक्ति हो, जाके दिखा रहा है, उसमें मीडिया वाला की क्या गलती है महाराज? जो जनता बोल रहा है वो कुछ दिखा दे रहा है। सब लगातार ही केस कर रहे हैं, समझे, एकदम बौखला गए हैं। आपने तो गोपालगंज के युवाओं के लिए स्टेडियम के बारे में बात कर दिया। गोपालगंज के युवाओं के लिए जो भी पढ़ने वाले युवा हैं उसके लिए यहाँ विश्वविद्यालय होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी पे आपके क्या सवाल है? देखिए, यूनिवर्सिटी एकदम लाजिम जरूरी है गोपालगंज जिला के लिए। यूनिवर्सिटी एकदम चाहिए ही चाहिए। दूसरा ये चीज कि आज तक संसद साहब कहीं क्षेत्र में दिखे हैं? किसी क्षेत्र में जाके नाम पूछिए तो यहाँ के सांसद कौन है? आलोक कुमार सुमन जी को कोई जानता है, पहचानता है? ये एकदम समझिए कि बखला गए हैं, एकदम डर गए हैं। जब न तब किसी पे केस करना, FIR करना, ये क्या शोभा दे रहा है? आप किसी यूट्यूबर पे केस कर दे रहे हैं, किसी जनता पे केस कर दे रहे हैं। आपको बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि गोपालगंज जिला है, कोई भी कितना बाहुबली हो या कोई भी कितना पैसा वाला, यहाँ के जनता यूट्यूबर डरने वाला नहीं है कि आप FIR करके डरवा दीजिएगा। दूसरा ये चीज कि संसद भवन में जब जाते हैं, जैसे कमजोर बच्चा नहीं रहता है कि पीछे बैठता है कि मास्टर साहब कौन सवाल नहीं कर दें। इस संसद भवन में 4 लाइन लिख के ले जाते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं, एकदम धीरे धीरे मेऊ मेऊ पढ़ते हैं। ऐसा ही संसद चाहिए गोपालगंज जिला को। संसद वैसा चाहिए कि संसद भवन में जाके अपना मजबूती से आवाज रखे। ये नहीं कि 4 लाइन लिख के ले गए या धीरे धीरे बात कर दिए। दूसरा ये चीज की जब चुनाव आता है, सब एयरपोर्ट का 2 4 गो प्लानी इधर से उधर उठा पुठा के ही करवाते हैं। एक रेलवे स्टेशन इनके घर से थोड़ा सा दूरी पे है। क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन के? जाके आप दिखाइए तो।
सिवान के जैसा रेलवे स्टेशन नहीं बनना चाहिए। जो आदमी रेलवे स्टेशन नहीं बनवा पाएगा वो आदमी एयरपोर्ट चला है बनवाने के लिए। ये सब बुर्बक वाला काम है। दूसरा चीज़ कि मैं अपना नाम बता दूं, सुजीत कुमार नाम पड़ेगा मेरा नाम। आदमापुर के वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया संघ अध्यक्ष माझा प्रखंड। समझिए कि एकदम इस बार जोश और जुनून के साथ युवाओं का सहयोग और सपोर्ट रहेगा। इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से हमको टिकट मिला है, मायावती बहन के पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, एक युवा को आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। मेरा 5 काम का लक्ष्य है। कौन कौन काम का लक्ष्य है? पहला काम ये रहेगा मेरा कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी बनाना। दूसरा काम ये रहेगा कि स्टेडियम बढ़िया बनाना। तीसरा काम ये रहेगा कि यहाँ का जो रेलवे ट्रैक सिवान के तरह बनाना, रेलवे स्टेशन को। चौथा काम ये रहेगा मेरा सब्या एयरपोर्ट बनाना। पांचवा काम में खुद अपने पंचायत में हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चलाते हैं। हर एक प्रखंड में 2-2 गो मेरा एम्बुलेंस रहेगा। ये वादा हम क्रिया कसम, ये दक्षिण में हाथ उठा के कसम खा रहे हैं कि अगर जो हमको उस लायक जनता समझता है और सत्ता में लाता है तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तो लोग गाली ना दे रहे हैं, हमको अपने द्वार पर से मार के भगा देंगे। 5 साल के अंदर ये 5 काम आप पूरा कर दीजिए। हर एक स्थिति में होगा। देखिए, आप संसद भवन में जाइएगा, मजबूती से बात रखिएगा, तब ना आपके बात पे विचार होगा। महाराज गए सबसे पीछे बैठ गए, 2 लाइन पढ़ लिए, आपको कोई बात पे सुनवाई करेगा? ठीक है, बोल दिया। यहाँ गोपालगंज को समझिए कि संसद युवा और टाइट नेता चाहिए, जो अपना आवाज बुलंद करे और जाके कहीं से किसी से लड़ जाए, अपना काम कराए। डॉक्टर साहब, ये तो सब पेशा है महाराज। आप ऑपरेशन करिए ना, मरीज देखिए ना। नेतागिरी सब किसी का बस का बात है। नेता एक पैदा होता है, जब पैदा होता है तभी से नेता का रूप धर लेता है। डॉक्टर साहब कहिए का नेता है हो गए जी। डॉक्टर साहब समझिए कि बिजनेस करने के लिए आए हैं। बिजनेस करने के लिए आ गए। 2 करोड़ में टिकट खरीदिए या 5 करोड़ भजा लीजिए, ऐसे जिला का विकास होगा। अभी वर्तमान में हम मुखिया हैं, आपको लेके चल रहे हैं अपने पंचायत में। हम देखिए कैसे डिजिटल तरीका से अपना पंचायत को बनाया है। पूरा बिहार में नंबर 1 अवार्ड हमको मिला है बेहतर कार्य करने के लिए। आदमापुर पंचायत को 1 केजी चांदी और 25 ग्राम सोना और 1,51,000 का चेक मिला था, जो कि 6 मंत्री हमको बुला के दिए थे। श्रवण कुमार माननीय, विजय कुमार सिन्हा जी थे, और सब 6 मंत्री हमको पटना में बुला के पुरस्कारित किए थे। जैसे अपना पंचायत को पूरे बिहार में टॉपर हम कराए हैं, हम एकदम क्रिया कसम खा के बोल रहे हैं कि वैसे पूरा जिला को बिहार में नंबर 1 स्थान पे हम ले जाएंगे। यानी कि गोपालगंज जिला का जो संसदीय क्षेत्र 1 नंबर स्थान में लाइए, पूरे बिहार में आएगा महाराज। टॉपर एकदम टॉप 10 में हम एकदम 1 नंबर में लाएंगे इस जिला को। आप लोग एक बार गरीब आदमी पर विश्वास करिए। हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, देखिए हम गरीब व्यक्ति हैं और हाथ जोड़ के आप लोगों से भीख मांग रहे हैं कि 1 रुपया हमको दीजिए और 1 वोट दीजिए और उस लायक समझिए। क्या ऐसा ना कोई आप किसी ना मेरे ही जाति बिरादर को लोगों को वोट दीजिएगा तो क्या दिक्कत बा लोग। एगो सुजीत कुमार राम एगो गरीब के बेटा बाटे, हमार बाप 300 रुपया मजदूरी करलन, हमरे के दे दिलो। एगो सुजीत कुमार रामो के दे दिलो वोट। एक बार दे के देखी लो 5 साल में हम के तरीके विकास करते नहीं महाराज। हम 2 करोड़ 3 करोड़ के अवकात में थोड़ी बने। हम पूरा अपन घर जात जमीन सब बेच दे, दोनों किडनियों बेच दे तो 2 करोड़ रुपया हमारे लगे ना आई। तो जो पैसा लगा है वो अपना पैसा वसूल करेगा, 2 करोड़ लगा के 5 करोड़ बनाएगा। जो गरीब आप लोगों से चंदा लेके चुनाव लड़ेगा तो विकास ना करेगा जी। हमारे साथ सुजीत कुमार राम जी हैं, जो कि 1-1 रुपया आप लोग चंदा दीजिए एक बार युवाओं लोग, और एक बार गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में एक बार इनको मौका दीजिए लोग। ये 5 काम जो बोले हैं अगर करके दिखाएंगे, अगर नहीं करके दिखाते हैं तो फिर आगे जी। देखिए
हम हनुमान जी नहीं है कि सीना फाड़ के दिखाएंगे, लेकिन दक्षिण माया क्रिया कसम खा के हम बोल रहे हैं कि जो 5 काम गिनवाए हैं हर एक की स्थिति में हम करेंगे और नहीं करेंगे तो जैसे लोग क्षेत्र में अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम फिर क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाने के लिए जाएंगे। दूसरा ये चीज कि आलोक कुमार सुमन जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये गरीब व्यक्ति पे लगातार बखुला के केस और FIR मत करिए। ये गोपालगंज जिला है, युवाओं को आवाज को दबाने का प्रयास गरीब आदमी को आप मत करिए। आप कितना भी केस करिएगा, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। दूसरा ये चीज कि हम चैलेंज किए थे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी से, किसी मंच पे हमसे डिबेट कर ले आके बैठ के, कि नेता क्या होता है और एक बिजनेसमैन क्या होता है और डॉक्टर क्या होता है। हम खुला चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, अपना ये 5 वो काम, जिस तरह हम अपना 5 वो काम बताएं हम करेंगे, ये अपना 5 वो काम या तो मीडिया के माध्यम से नहीं तो अपने फेसबुक ID से लाइव आके बता दे। तो डॉक्टर साहब 5 वो कौन काम किए हैं। दूसरा ये चीज हम बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एज ए डॉक्टर हम गरीबों के बीच में रहे हैं, गरीबों का सेवा किए हैं। डॉक्टर साहब 1 सप्ताह में 1 दिन कभी फ्री किसी गरीब को आप इलाज किए हैं? 1 सप्ताह छोड़िए ना, 1 महीना छोड़िए ना, 1 साल में आप कभी कैंप कहीं लगाए हैं? बताइए तो डॉक्टर साहब हमको थोड़ा। एज ए डॉक्टर हम लोगों के बीच में रहे, गरीबों के बीच में रहे, खाली कहने से हो जाएगा डॉक्टर साहब? कभी निःशुल्क सेवा आप लगाए हैं? आप तो 500 रुपया लिए हैं, गरीबों का खून चूसे हैं। कहाँ से पैसा है? इतना पैसा आपको 2 करोड़ दे के टिकट खरीदने के लिए कहाँ से आया? आपका तो आय का संपत्ति को पहले जांच होना चाहिए, कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं आप? अब बिजनेस बना के रखे हैं राजनीति को डॉक्टर साहब। माननीय आलोक कुमार सुमन जी कहाँ से लाए हैं इतना पैसा? देखिए यहाँ पर रिजर्व, बार बार लोग बोला है रिजर्व है, रिजर्व है। कौन सी का रिजर्व है? दलित हैं वो। आलोक कुमार सुमन राम लगाने से दलित हो जाएंगे? जनक चमार जी दलित हैं? कैसे दलित हो गए भाई? दलित वो लोग होते हैं जो, मेरे पिताजी 300 रुपया मजदूरी दूसरे के घर में खटते हैं, हम एक गरीब व्यक्ति हैं। दलित तो हम ना हैं, आप कोई ऐसा दलित हो गए महाराज? आलोक कुमार सुमन जी, माननीय संसद जी, आप दलित कब से हो गए? करोड़पति दलित में गिनाएगा महाराज? बस कौन बोला है? जाति का खाली समझिए कि भरम फैला के फायदा उठा। हमारे साथ सुजीत कुमार राम जी थे जो युवा वर्ग के हैं, युवा भी हैं। और आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सहमति दे। और तब तक के लिए जय हिंद।